हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साथी के अंदर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं बेसिक कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स होते हैं। दोस्तों जो अलग अलग प्रकार के जो पैटर्न होते हैं उनका नाम, जैसे डोजी हुआ, मारूबूज हुआ, या बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर या शूटिंग स्टार, इन सब तरीके के कैंडल्स के बारे में हम जब बिगिनर होते हैं तो कहीं ना कहीं चार्ट पर ढूंढते हैं, और जब भी ये चार्ट पर हमें मिल जाते हैं तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों लेकिन जो आज का वीडियो होने वाला है वो इन सब चीज़ों से हट के आपको किसी भी प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं। पहले बात तो ये आप केवल कंफ्यूज है, और इसी वजह से बिगनर्स क्या नहीं कर पाते हैं, ट्रेडिंग सीख नहीं पाते हैं। दोस्तों अब यदि आपको मार्केट में कैंडल्स को देखना ही है तो देखने का तरीका आना चाहिए, केवल नाम याद रखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कैंडल कहना क्या चाहती है ये चीज़ें। अब बायर्स और सेलिंग, अब जब ऐसे कुछ कैंडल्स, तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले कैंडलस्टिक बेसिक फॉर्मेशन की। दोस्तों जब बनती है कैसे कैंडल, सबसे पहले कैंडल कुछ इस प्रकार की जब ओपन होती है और ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो ग्रीन कैंडल बनती है, उसे बुलिश कैंडल कहते हैं। और जब कैंडल ओपन होकर नीचे की तरफ क्लोज करे तो उसे कहेंगे बेरिश कैंडलस्टिक, और वो लाल रंग की बनती है। दोस्तों और जो हाई और लो के जो बीच की होती है दोस्तों, उससे कहते हैं कैंडल की रेंज, मतलब कैंडल यहाँ से यहाँ तक ऊपर जो है उसकी ये रेंज है। दोस्तों तो दोस्तों अब इन सब चीज़ों के बाद जब ये सबसे बेसिक आपको समझ में आ जाता है तो समझने की बात होती है कि उस कैंडल का टोटल रेंज के कंपैरिजन में क्लोज कहाँ पर हो रहा है। दोस्तों और सेकंड पर्सन ये बनता है कि उस कैंडल के साइज अपनी प्रीवियस जो रिसेंट अभी कैंडल्स बनी है उनसे कैसे कंपेरिजन है। तो सबसे पहले पहला पर्सन देखते हैं कंपेरिजन क्लोज कैंडल्स क्या। दोस्तों अब जैसे आपको इस कैंडल के अंदर क्या दिख रहा है, ओपन दिख रहा है, लो दिख रहा है, हाई दिख रहा है, और जो क्लोज है, जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो ऊपर की तरफ आई है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, टोटल ऑफ रेंज यहाँ पर मार्केट में बुलिश साइड में क्या दिख रही है, मार्केट की एक रेंज दिख रही है कि मार्केट क्या कर सकता है। यहाँ पर कंट्रोल्स क्या है, बायर्स के पास है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाके ये क्लोज हुई है। अब यदि मार्केट में कुछ इस टाइप की कैंडल बने और वो बेरिश हो तो आपको क्या लगेगा, हाई है उसमें भी क्लोज है, लो भी बना है, लेकिन मार्केट की जो रेंज है, टोटल रेंज, वो नीचे आकर मतलब प्रीवियस ओपन के आसपास क्लोज हुई है। मतलब यहाँ पर टोटल स्ट्रॉन्ग क्या है, सेलर्स है, और मार्केट में सेलर्स का दबाव है यहाँ पर। अब जब इन कैंडल्स को देखें तो इनमें जो रेंज है दोस्तों, मार्केट की क्लोज और ओपनिंग लगभग क्या है, सेम ही है। मिड में आके यहाँ पर क्या हुए है, दोनों कैंडल्स क्लोज हुई है। अब इन कैंडल्स में क्लोज हुए तो यहाँ पर कोई डिसीजन बनता नहीं है दोस्तों, प्राइस एक्शन, इनडिसीजन प्राइस एक्शन नहीं है। अब यहाँ पर कोई ट्रेड लेने का फॉर्मूला नहीं बनता। अब देखते हैं सबसे पहले बायर्स के लिए, फिर देखते हैं जब ऐसी पोजीशन बनती है तो यहाँ पर सेलिंग बनती है, और यहाँ पर जब मार्केट इनडिसीजन होता है तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। दोस्तों मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं लिया जाता है। तो मार्केट में जब अच्छी तरीके से सीख लिया जाए तो इन सीखने के बाद अब ये होगा कि अब तो ये सिंगल कैंडल से जब डबल बन जाए, ट्रिपल कैंडल्स होती तो उनको समझे कैसे। तो दोस्तों नाम से हमें कोई कंपैरिजन नहीं है। अब जैसे मार्केट में आप देखिएगा, अब इस चार्ट पर ये 3 कैंडल्स हैं, अभी इसका नाम से अपने को मतलब नहीं, लेकिन अपने को समझ में ये आना चाहिए कि कैंडल्स कहती क्या है, कैंडल्स को समझना क्या है। मार्केट के देखें तो पहले कंपैरिजन में इस कैंडल के अंदर क्या है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, क्लोज ऊपर की तरफ है, टोटल रेंज भी बायर्स के कंट्रोल में है। अब लेकिन यदि हम प्रीवियस कैंडल्स को देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग भी अपने को दिख रही है, और नीचे की तरफ भी एक रेडी कैंडल्स है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकले कि हमें पता चल जाए कि हाँ मार्केट का सेंटिमेंट्स या फिर मार्केट किस साइड में जाएगा। तो हम इन तीनों कैंडल्स को क्या करें, एक मर्ज करके एक पूरा अपना व्यू ये बना सकते हैं, जैसे कि मार्केट का जो क्लोज और हाई है दोस्तों, फिर उनके बाद जो निष्कर्ष निकला, जैसे ये इसका लो था और ये हाई है इसका, और ओपनिंग प्राइस ये थी इसकी और क्लोजिंग इसकी ये थी। तो जब इन तीनों को मिलाकर इस प्रकार की कैंडल बनेगी तो मेरे को दिख रहा है कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग अपने ऊपर की तरफ, मतलब अपने हाई के आसपास है। तो मार्केट में एक सेंटिमेंट ये निकल के आएगा कि मार्केट का जो सिग्नल है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बायर्स के कंट्रोल में है दोस्तों, पूरा का पूरा। तो हम यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और जो बनती है इस प्रकार की कैंडल वो मॉर्निंग स्टार टाइप होती है। लेकिन दोस्तों
नाम याद रखने से अपने को क्या मतलब है, नामों से मार्केट में कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैंने आज यहाँ पर इन कैंडल्स को समझाने के लिए आपके ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इस कैंडल में देखिएगा आपको एक मारूबुजी टाइप की यहाँ पर क्या देख रही है, बुलिश मारूबुजी टाइप की कैंडल है। अब आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब यदि यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन जाती है, मतलब ऊपर की तरफ बन जाती है बुलिश कैंडल, सॉरी दोस्तों, तो मार्केट में क्या होगा। अब देखिएगा एक छोटी सी कैंडल बनती है बुलिश टाइप की। तो अब इसको समझने के लिए यदि पहले इसका लो देखें, ओपनिंग देखें और फिर इसकी हाई देखें, तो देखेंगे कि मार्केट का जो क्लोजिंग है और ओपनिंग है दोनों लगभग अपने लो के आसपास है। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ पर क्या एक्टिव है, तो यहाँ पर हम बाइंग नहीं करेंगे दोस्तों। अब इस प्रकार की जो कैंडल बनी है तो मार्केट में क्या आ सकता है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो ये चीज़ें देखकर हम क्या कर सकते हैं, एक मार्केट में कैंडल से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे क्या होने वाला है दोस्तों। तभी दोस्तों मैं कहता हूँ कि मार्केट का जो कैंडल्स पैटर्न होता है ना, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल समझना है कि ये कैंडल्स कहती क्या है। जब कैंडल्स का कहना समझ में आ जाएगा तो याद रखने की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं सेकंड पर्सन कैंडल की साइज प्रीवियस कैंडल से कंपैरिजन करें रिसेंटली कैंडल्स तो क्या होगा। अब देखिएगा इस कैंडल इस मार्केट के चार्ट के अंदर पहले यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रॉन्ग गया है, बेरिश है, और फिर एक सपोर्ट के पास आकर थोड़ी सी रिसेंट कैंडल्स ग्रीन बनती है और स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पर कंट्रोल में करते हैं मार्केट को। लेकिन क्या मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकता है क्या दोस्तों? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मार्केट में एक अच्छी खासी क्या है, सेलिंग है, सेलिंग प्रेशर यानी स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ पर क्या है बने हुए हैं। अब सेलर्स बने हुए हैं तो इस वजह से मार्केट में लेकिन बायर्स ने एंट्री कर ली है यहाँ पर। लेकिन यदि हम कंपैरिजन करें ना दोस्तों, जब इन सब का हाई यदि देखकर कंट्रोल यदि देखें तो मार्केट का जो सपोर्ट है एरिया इन बायर्स से क्या है, सेलर्स का ज़्यादा है। तो मार्केट का अभी भी क्या है, कंट्रोल सेलर्स के पास है, जिसकी वजह से मार्केट क्या कर सकता है, अभी भी डाउन ट्रेंड यानी नीचे की तरफ बेरिश साइड में जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, एक अप ट्रेंड का क्या नहीं कर सकते, पोजीशन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले से ही क्या है, बायर्स के कंट्रोल से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट में पहले से सेलिंग प्रेशर है। अब देखिए यहाँ पर जब मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट के पास है और प्रीवियस कैंडल से एक अच्छी खासी बाइंग, मतलब जो बाइंग कंट्रोल है दोस्तों, बाइंग की कैंडल देखिएगा यहाँ पर अपने क्लोज और ओपनिंग दोस्तों क्या हुई है, आसपास हुई है उसकी, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी जो है कैंडल है बायर्स के कंट्रोल में है और प्रीवियस कैंडल से अच्छा खासा यहाँ पर बायर्स का क्या है दबदबा बना हुआ है। यही चीज़ हम देख सकते हैं नीचे की तरफ, मतलब बेरिश मार्केट में भी जब मार्केट अच्छा खासा नीचे चल रहा हो, रजिस्टेंस के पास है ये मार्केट, और अच्छा खासा यहाँ पर क्या देखिए एक सेलर्स यहाँ पर यदि अपने को एक्टिव दिख जाए तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट पिछले जो कैंडल से प्रीवियस कैंडल है, मतलब रिसेंटली कैंडल से कंट्रोल जो है अच्छा खासा सेलर्स के पास है। और जब सेलर्स के पास कंट्रोल है तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, nii की तरफ है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा हम पोजीशन बना के प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैंने बताई यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन उनका नाम याद रखने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कैंडलस्टिक के लिए बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कंट्रोल किसके अंदर है, बायर्स के, सेलर्स के। तो दोस्तों आप केवल मार्केट में साइकोलॉजी को समझें, कैंडल की साइकोलॉजी को यदि आपको समझ में आ गई तो आपको इन कैंडल्स का नाम याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों यदि वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करना, और यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और यदि आप भी अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतने ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।